लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी। अब इसमें लास्ट टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है अगर उसके रूट रियल नहीं है तो कैसे सॉल्व करें। तो कोई भी इक्वेशन है ये, इसके रूट जो है हम कैसे निकालते हैं। वैसे तो तुम ऐसे परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट रूट बन रहे हो तो तुम निकाल सकते हो रियल, लेकिन नहीं बन रहे हो तो कैसे करते हैं, ऐसे माइनस बी प्लस माइनस, ये डिस्क्रिमिनेंट आ गया यहाँ पे, डिवाइड बाय 2a। ठीक है, तो यहाँ पे तुम देखोगे ना कि इसमें जो भी मैं इक्वेशन लिखूंगा अभी, यहाँ पे माइनस टर्म में बचेगी। यहाँ पे माइनस रूट के अंदर माइनस आ रहा है, इसका मतलब वो रियल नंबर नहीं है, फिर क्या है वो इमेजिनरी है। तो -1 को फिर हम लिख देंगे सिंपल, क्या लिख देंगे, आयोटा। तो इसके रूट जो है आयोटा की फॉर्म में बन जाएंगे। जैसे मेरे पास क्वेश्चन है x² + 3x + 9 प्लस 3x + 9, इसके रूट बनाओ। जरा एक मैं बना देता हूँ फिर अगला तुम करना क्वेश्चन। देखो -b करना है, b क्या है इसमें 3 है, तो -3 प्लस माइनस b², इसका स्क्वायर करेंगे 9, -4a1 है, c इसमें 9 है, तो 4 इंटू में 9 कितना हुआ 36, डिवाइड बाय 2 इंटू में a कितना है 1, तो यही आ गया। अब 36 में से 9 गया तो कितना बचता है 27, और वो भी कैसा, माइनस साइन का। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा अब -27 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब यहाँ से देखो माइनस को मैं क्या लिखूंगा, माइनस अंडर रूट के अंदर है माइनस, तो उसको मैं क्या लिखूंगा, आयोटा, आयोटा अंडर रूट 27 डिवाइड बाई 2। अब 27 को भी फर्दर तुम सोल्व कर सकते हो, 9 इंटू 3 होगा, है ना, और 9 का अंडर रूट होगा 3, तो ये बनेगा -3 प्लस -3 आयोटा और लिखो √3 डिवाइड बाई 2। तो ये दो रूट आएंगे, एक बार प्लस साइन लेंगे एक बार माइनस साइन लेंगे, तो ये दो रूट बनेंगे इसके। दोनों के दोनों कैसे हैं, इमेजिनरी रूट्स हैं। ठीक है, रियल रूट इसके एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें करो 2x² + x + 1, 2x² + x + 1, इसका रूट निकालो इसके। चाहे रियल एग्जिस्ट कर रहे हो चाहे इमेजिनरी एग्जिस्ट कर रहे हो, फॉर्मूले तुम ये लगा सकते हो सिंपल, ये वाला फॉर्मूला तुम यूज कहीं पे भी यूज कर सकते हो, चाहे रियल हो चाहे इमेजिनरी रूट हो। तो इसमें सीधा यूज करो, तो इसके आंसर आएंगे -1 प्लस माइनस आयोटा 7 डिवाइड बाई 4। तो ये दो रूट होंगे, एक बार प्लस साइन लेंगे एक बार माइनस साइन लेंगे। और क्वेश्चन करो जैसे x² + x + 1/√2, इसके निकालो जरा क्या आएंगे। अब इसकी वैल्यू 1 से बड़ी आएगी या छोटी आएगी, ये तुम्हें कैलकुलेट करना है अभी। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो इसको क्या करो, रेशनलाइज कर लो, 4/√2 है ना ये, तो इसको रेशनलाइज कर लो करना चाहो तो, या फिर वैसे भी तुम्हें दिख रहा होगा 1 से बड़ी ही है, तो रेशनलाइज करेंगे तो नीचे 2 बन गया और 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 पे, तो 2/√2 बन गया ये। अब ये 1 से बड़ा ही होगा ये नंबर, है ना भाई, √2 की वैल्यू होती है 1.41, तो 1 से बड़ी नंबर है, 1 से बड़ा नंबर किसी से मल्टीप्लाई होता है तो वो बड़ा ही आता है उसी से। अगर ये 1 से छोटा होता तो ये 1 से छोटे बन जाती, 2 से छोटा नंबर बन जाता, लेकिन ये 1 से बड़ा है तो 2 से बड़ा नंबर आएगा ये, तो 1 से बड़ा ऑब्वियसली होगा ही, तो ये माइनस साइन कॉमन ले लो और बाहर में आयोटा लगा दो बस। 4/√2 को तुम यहाँ पे लिख सकते हो 2/√2, तो ये इसका आंसर होगा। तो ऐसे तुम्हें रूट निकालने हैं सिंपल, तो ऐसे रूट सिंपल रूट आ सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन हमें लास्ट क्लास में जो चीज़ें हमने पढ़ी थी, आर्गुमेंट और मॉडुलस निकालना, कॉन्जुगेट निकालना, तो उस पर हम क्वेश्चन करते हैं हम। तो तीनों चीज़ें निकालनी है। क्वेश्चन है ये 1 + आयोटा डिवाइड बाई 1 - आयोटा, आर्गुमेंट निकालो, कॉन्जुगेट निकालो, मॉडुलस निकालो।
देखो इसमें मैंने 3-4 टाइप्स करवाई थी बस ओनली, एक ये 3 टाइप तो ये हो गया और एक हो गया पोलर फॉर्म। 4 टाइप्स कराई थी मैंने, तो ये चारों टाइप्स तुम इसमें ट्राई कर सकते हो। करो ज़रा जल्दी जल्दी, इनको सोल्व करो ज़रा। इसको क्या करना है, देखो नीचे भी इमेजनरी है, रूट है, आयोटा की फॉर्म में है नीचे भी, तो उसको कन्वर्ट करो। पहले नीचे सिंपल नंबर आना चाहिए, रियल नंबर, तो इसको कन्वर्ट करो। क्या करेंगे हम इसका रेशनलाइजेशन, और लिख देता हूँ मैं क्वेश्चन 1/1 प्लस आयोटा और है 6 + 5 आयोटा। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा आया हुआ है 6 + 5 आयोटा होल स्क्वायर, इसका कंजुगेट निकालना आया हुआ है पेपर में। तो इनमें से कोई भी एक निकालना आ सकता है पेपर में। पोलर फॉर्म याद होगी तुम्हें, z = ऐसे r e⁻आयोटा थीटा, या फिर इसको मैं लिखूंगा r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, कोई सी भी फॉर्म में तुम लिख सकते हो इसको। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ये r क्या है, मॉडुलस, और थीटा क्या है, आर्ग्यूमेंट है। तो ये दोनों तो निकालनी पड़ेंगी इसमें पोलर फॉर्म के लिए भी। और कॉन्जुगेट फिर तुम इसका कॉन्जुगेट कर सकते हो, आयोटा की जगह माइनस आयोटा पुट कर देना बस। सबसे पहले नीचे वाला जो ये फ्रैक्शन है इसको हटाना है, इसको रेशनलाइज करो, 1 + आयोटा से मल्टीप्लाई करो, 1 + आयोटा से डिवाइड करो। इसको सोल्व करने के बाद इसको रेशनलाइज करना है तुम्हें, तो ये बनेगा, और इसको सोल्व करोगे पूरे को तो ये बनेगा आयोटा। ठीक है, तो इसको मैं ले लेता हूँ z, तो z मेरा बन गया आयोटा सिंपल। कॉन्जुगेट तुम निकाल लोगे माइनस आयोटा बन जाएगा, है ना। मॉडुलस तुम निकाल लोगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा, r की वैल्यू आ गई 1। अब निकालना है हमें आर्गूमेंट। तो आर्गूमेंट कैसे निकलती है, थीटा कैसे निकलता है, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट डिवाइड बाय रियल पार्ट। अब रियल पार्ट तो है नहीं इसमें, तो 0 लिख सकते हैं हम, है ना। तो 0 + में 1 आयोटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। तो इमेजिनरी पार्ट का वैल्यू कितनी है, 1 डिवाइड बाय रियल कितना है, 0। तो tan इनवर्स ये कितना बन गया, इनफाइनाइट। tan इनवर्स इनफाइनाइट कितना होगा, π/2। 90 डिग्री नहीं लिखना है इसको, π/2 लिखना है रेडियन की फॉर्म में। तो ये इसका आर्गूमेंट आ गया। तो पोलर फॉर्म में यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, π/2, यहाँ पे भी π/2। अगर इसको सोल्व करोगे ना तो तुम देखना आयोटा ही बनेगा। देखो cos π/2 कितना होता है, 0, sin π/2 1, तो ये बन गया आयोटा, और r की वैल्यू भी कितनी है, 1, तो आयोटा ही बन गया सिंपल। ये मतलब इसको सोल्व करेंगे तो यही आना चाहिए। पोलर फॉर्म हमारे पास निकल गई, सारी चीज़ें निकल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन करो ये वाला, तो इसमें भी रेशनलाइजेशन करो। पहले इसको रेशनलाइजेशन करेंगे तो 1 - आयोटा से मल्टीप्लाई, नीचे भी, और a + b a - b का मल्टीप्लाई, a फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, तो 1 + 1 2 बन जाएगा। तो 1 - आयोटा डिवाइड बाय 2, ये आ गया z। तो इसका मॉडुलस हम निकालेंगे तो a² + b², ये 2 का फैक्टर बाहर रखो पहले ही, a² + b², तो ये इसका मॉडुलस आ गया। आर्गुमेंट हमें निकालना है तो tan इनवर्स ये बनेगा -1/1। यहाँ पे गलती ये होगी तो -π/4 आएगा इसका आंसर, π/4 नहीं आएगा, -π/4 आएगा, ये बात ध्यान रखनी है। और क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ -3, सिंपल है, एक क्वेश्चन है -3 ओनली। एक क्वेश्चन है फिर z = √3 + आयोटा। एक क्वेश्चन है z = -1 - √3। इन सभी में मॉडुलस निकालो, कॉन्जुगेट निकालो और पोलर फॉर्म निकालो। चलो मैं भी सोल्व करता हूँ इसको। a² करो 36, प्लस में इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर जो है माइनस हो जाता है। 25 प्लस में 2 टाइम्स a इंटू में b, तो ये बन गया कितना, 60 आयोटा। तो ये सोल्व करेंगे, इसको कितना बचेगा, 11 प्लस 60 आयोटा। तो ये बन गया सिंपल हमारा इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका मॉडुलस हम निकालेंगे तो कितना होगा, 11 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर। बस इसको ऐसे छोड़ देना है। आंसर में तुम्हें ऐसे गिवन हो तो ऐसे आंसर लिखना है, अगर प्रॉपर नंबर हो तो इसको सोल्व करना है। फिर तुम्हें 121 इसका हो जाएगा, 3600 इसका हो जाएगा, तो जोड़ देना उसमें, 37 21 हो गया।
आर्गुमेंट हम इसमें निकालेंगे तो क्या बनेगा, देखो इसमें भी एंगल अगर हमें नहीं पता लग रहा है तो उसको वहीं पे छोड़ देना है। tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट 60 है और ये है 11, तो आर्गुमेंट इसको यहीं पे छोड़ देना है ऐसे ही, ठीक है। पोलर फॉर्म में लिखना हो तो थीटा ही छोड़ देना वहाँ उसकी जगह, और थीटा लिख देना। ये सोल्व नहीं हो रहा तो क्वेश्चन ये आया हुआ था, इसमें कॉन्जुगेट निकालो, सिर्फ कॉन्जुगेट निकालेंगे तो यहाँ पे क्या कर देंगे, बस माइनस साइन। तो ये क्वेश्चन था तब, इसलिए इसमें थोड़ा सा लंबा चौड़ा हो रहा है, क्योंकि ये निकालना नहीं था, इसमें सिर्फ कॉन्जुगेट निकालना था। अब ये क्वेश्चन ट्राई करो जरा, z इज इक्वल टू -3, यहाँ पे आपकी नॉलेज को टेस्ट किया जाएगा। z इज इक्वल टू -3 क्या सीखा अभी तक वो यहाँ पे पता लगेगा। z इज इक्वल टू -3 मतलब इसमें कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है, एक रियल नंबर है ये। तो कॉन्जुगेट होगा सिंपल यही, क्योंकि इसमें कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है। मॉडुलस क्या होगा, जो भी कांस्टेंट है वो यो कोई लिख देना, बस माइनस साइन ही लगाना है यहाँ पे, प्लस साइन ही लगाना है, +3, ठीक है। अब आर्गुमेंट क्या होगा, मना की तरह यार मैं समझा रहा हूँ। देखो आर्गुमेंट क्या होती है, रियल एक्सिस, मतलब कोई भी यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसके रियल एक्सिस के साथ एंगल, ये होते हैं ना आर्गुमेंट। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है यहाँ पे आ जाए तो एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल होगा, है ना। तो यहाँ पे एंगल कितना आएगा, देखो दिख रहा है कितना है, 180 डिग्री। पर रियल की वैल्यू क्या है, माइनस है ना, तो माइनस तो एक्सिस इधर ही आएगी, नहीं आएगी। तो या तो 180 डिग्री एंगल होगा, या फिर कितना होगा, 360 के बाद दोबारा से वहीं पे जाएंगे 540 डिग्री, मतलब ओड मल्टीपल ऑफ पाई। तो यहाँ पे लिखना है n पाई, यहाँ पे n जो होगा वो ओड नंबर लेना है, 1 3 5 7 एंड सो ऑन, प्लस माइनस साइन के साथ। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म इसकी जो होगी वो क्या होगी, 3 कोस n पाई प्लस आयोटा साइन n पाई, n की वैल्यू यही है 1 3 5 7 एंड सो ऑन, ओड नंबर। अगला क्वेश्चन करो, z इज इक्वल टू -1 -√3 आयोटा। इसमें तुम आर्गुमेंट बताओ जरा कितनी आएगी। यहाँ पे देखो tan इनवर्स किसका एग्जिस्ट करेगा, अगर उसकी वैल्यू जो है -π/2 से π/2 के बीच में आएगी तब, है ना। तो ये इनवर्स को इधर लिखो तुम ऐसे, tan थीटा। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, 0 से n पाई, सॉरी n पाई आएगी, और n जो है ओड होगा इसके अंदर, ये बात ध्यान रखनी है। ऐसे लिखना है, इनवर्स की फॉर्म में मत लिखना इसको, क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इनवर्स एग्जिस्ट कराने के लिए ये जो एंगल होगा किस में आना चाहिए, -π/2 से +π/2 के बीच में, ठीक है। इसको सोल्व करो, -1 -√3 आयोटा, इसमें आर्गुमेंट निकालो, -√3 डिवाइड बाय -1, ये क्या आ गया, प्लस का √3। तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 60 डिग्री पे आता है तो π/3। अगर ऑप्शन में तुम्हें दूसरा कोई एंगल गिवन हो तो उस पर भी आ सकती है, tan थीटा की वैल्यू √3 कब आएगी, तो उस पर भी आ सकती है। तो तुम्हें याद रखना है, देखो कैसे ध्यान रखना है इस चीज़ को, π/3 आएगा कि नहीं आएगा। देखो ये रियल एक्सिस है हमारी, ये इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है। रियल एक्सिस में कितनी वैल्यू है, -1, तो -1 किधर आएगा, इधर आएगा, है ना। और -√3 इमेजिनरी एक्सिस ऊपर की तरफ प्लस है, नीचे की तरफ माइनस है, तो -√3 किधर आएगा, नीचे की तरफ ही आएगा, यहाँ पे आ गया -√3। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है यहाँ पे आएगा। तो शॉर्टेस्ट एंगल बिटवीन रियल एक्सिस, तो ये एंगल होगा। अब ये एंगल π/3 हो सकता है, π/3 हो सकता है, तो π/3 इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर कितना आएगा फिर, तो थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू निकालो जरा कितनी आएगी। तो इसका आंसर होगा 240 डिग्री। 240 डिग्री ये वाला होगा, अगर ये वाला ले रहे हो तुम 120 डिग्री आंसर होगा, ठीक है। माइनस में गिवन हो तो -120, प्लस साइन हो तो 240, ठीक है। 240 को रेडियन में कन्वर्ट करो इसको, ये कितने पे गया, 4π/3 आएगा इसका आंसर, π/3 नहीं आएगा, 4π/3 इसका आंसर होगा। तो ये बात ध्यान रखनी है। ये डायग्राम बना लेना अपना, उसके अकॉर्डिंग सोल्व करना है।
रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस को प्लॉट करना है। फिर ये देखना है तुम्हें कहाँ पे लाई कर रहा है, -1 और -√3। तो माइनस इस एक्सिस में इधर आएगा नेगेटिव साइड में, -√3 इस साइड में आएगा। तो ये जो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो इसी क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट पे। ये 2 क्वेश्चन कर दो बस लास्ट, -1 प्लस आयोटा और -1 प्लस √3 आयोटा। ये क्वेश्चन अगर कर दोगे तुम तो तुम्हें समझ में आ गया, नहीं तो नहीं आया अभी। हाँ आर्गूमेंट निकालो, मेन काम वही है, आर्गूमेंट निकालो और पोलर फॉर्म निकालो बस। तो मैग्नीट्यूड तो तुम निकाल ही सकते हो इसका, मॉडुलस तो, बस मेन काम अपना आर्गूमेंट निकालना है। तो आर्गूमेंट के लिए पहले इसको प्लॉट कर लो। हाँ तो आर्गूमेंट tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 1/-1, तो -1 आ गया है ना। तो -1 कब आएगा, आप देखो कौन से क्वाड्रेंट में, या -π/4 मत लिख देना, सीधा आंसर सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। अब ये है -1 तो इस एक्सिस में आएगा, ये रियल एक्सिस है अपनी, ये इमेजिनरी एक्सिस है, और प्लस का आयोटा है तो इधर ही आएगा। तो ये यहाँ पे आएगा -1 प्लस आयोटा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये एंगल हमें निकालना है। तो ये एंगल कितना होगा, -1 कहाँ पे आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में करना है। तो 180 - 45 करो, तो 180 - 45 कितना होगा, 135 डिग्री। तो उसको अब रेडियन में कन्वर्ट कर दो, वही आंसर होगा। इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दो तो कितने में कैंसिल हो रहा है, ये देखो 5 से कट रहा है तो 5 10, और ये कैंसिल हो गया, और कैंसिल हो रहा है 9 से काट दो, तो ये इसका आंसर होगा 3π/4। तो ये प्लॉट अगर तुम करोगे ढंग से तो ये आंसर आ पाएगा। अब ये क्वेश्चन तुम्हें खुद से करना है, -1 प्लस √3 आयोटा, इसमें आर्गुमेंट बताओ। पोलर फॉर्म लिख लोगे अब इसकी, मॉडुलस कितना आएगा इसका, √2। तो पोलर फॉर्म होगी इसकी z = √2 cos 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4। इस वाले क्वेश्चन में आर्गुमेंट निकालो, tan थीटा क्या बनेगा, √3 माइनस का, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेम इसी क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड में ही है ना। 180 माइनस में ये कितने पे आता है, 60 पे आता है। तो 180 - 60 120 डिग्री। तो 120 को हम कन्वर्ट करेंगे तो वो 2π/3। तो इसका आंसर होगा 2π/3। तो ये बात ध्यान रखनी है, ऐसे प्लॉट करके देख लेना है। तो भाई बुकों में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वर्ड मिलेगा, पाई सीधा लिख देंगे, पाई माइनस में जो भी आ रहा है तुम्हारा पाई -60 π/3, ठीक है। तो ऐसे प्लॉट करके करोगे तो जल्दी समझ में आएगा तुम्हें, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, कौन से क्वाड्रेंट में नहीं। तो यहाँ से पता लग जाएगा वो प्लॉट करोगे तो। दोनों प्लस हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सीधा आंसर लिख देना है। तो ऐसे क्वेश्चन ये आर्गुमेंट निकालना ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो ऐसे कर्व, ये ग्राफ बनाना आना चाहिए तुम्हें, बस तुम सोल्व कर दोगे। ऐसे घर से 2-3 क्वेश्चन करके लेके आना, मैं क्वेश्चन दे देता हूँ तुम्हें। आर्गुमेंट निकालनी है और पोलर फॉर्म निकालनी है तुम्हें। तो आर्गुमेंट निकालने के लिए लिख लो क्वेश्चन, z = है माइनस आयोटा, z = है -1 माइनस आयोटा, z = है आयोटा -3 नहीं 1 ही कर लो। तो ये क्वेश्चन तुम्हें करने हैं।